क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपके बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे किडनी स्टोन्स निकलेंगे, क्या खाना होगा। ये सवाल आप जब इंटरनेट पर सर्च करने जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, कई चीजें नहीं भी मिलती हैं और अलग अलग वीडियोस आपको देखनी पड़ती हैं सिर्फ कुछ सवालों के जवाब समझने के लिए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि किडनी स्टोन से रिलेटेड कॉमन सवाल क्या होते हैं मरीजों के। ये सवाल हमने लिए हैं गूगल, रेडिट, कोरा की सर्चिस से और आपको और इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे इन सवालों में से आपके भी काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको किडनी स्टोन्स की गहन या जटिल चीजों के बारे में पता चल पाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। हम लगभग 9000 से ऊपर किडनी स्टोन प्रोसीजर्स कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, क्या किडनी स्टोन बिना ऑपरेशन के निकल सकता है? सच क्या है? तो देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि किडनी स्टोन के लिए तो डॉक्टर हमेशा सर्जरी ही बताते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। हमारी किडनी का सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। इस पाइप को यूरेटर बोला जाता है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो जो छोटे पत्थर हैं 3 mm के, 4 mm के, वो तो आराम से इस पाइप से गुजर के निकल सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 mm की पाइप से 3 से 4 mm का पत्थर ही गुजर पाएगा या उससे छोटा गुजर पाएगा। जैसे जैसे पत्थर का साइज बढ़ता चला जाता है उसके खुद से निकलने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो क्रक्स ये है कि अगर पेशेंट के स्टोन का साइज छोटा है तो उसमें बिना ऑपरेशन के भी देखा जा सकता है, लेकिन ये जनरलाइज्ड बात नहीं है। अगर आपके स्टोन छोटे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं। साइज 2 या 3 mm से कम है तो उसमें बिना ऑपरेशन के भी काम चलाया जा सकता है। दूसरा सवाल है, बियर पीने से किडनी स्टोन? बिल्कुल, बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है, ये सच है या झूठ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बियर में 95% पानी होता है और पानी पीने से किडनी स्टोन अगर निकलना, उसका शेप और साइज सही है तो वो निकल जाएगा। अगर वो सही नहीं है तो आप कितना पानी पीजिए, चाहे बियर पीजिए, चाहे कुछ भी पीजिए, वो नहीं निकलेगा। ये पानी पीने के अमाउंट से डिसाइड नहीं होता है, ये डिसाइड होता है कि पत्थर का आकार क्या है, उसका वो कितना नोकीले उसके एजेस हैं, वो पाइप में कहां पर फंसा हुआ है। तो ऐसा सच नहीं है कि बियर पीने से जल्दी स्टोन निकलते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने जब बियर पी थी तो एकदम प्रेशर से मेरा स्टोन निकल गया, क्योंकि बियर पीने के बाद बहुत ज्यादा पेशाब लगता है। लेकिन बियर एज सच हानिकारक होती है, किडनी स्टोन्स को ज्यादा बनाती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टोन्स को निकाल दे या उनको कम कर दे। पत्थर चट्टा और पत्थर चूरना से स्टोन घुल जाता है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, जो ये देसी दवाइयां होती हैं, जो ये पत्थर चट्टा के पत्ते होते हैं, तो इनमें सब पे रिसर्च अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर पत्थर चट्टा की मैं बात करूं तो उससे जो रिसर्च हमारे पास है, जो कि यूरोलॉजी में रिसर्च हुई है इस पत्थर चट्टा के पत्ते पे, तो वो ये बताती है कि ये पत्थर का जो घोल है या पत्ता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि स्टोन को घोलने में तो मदद नहीं करते हैं, लेकिन स्टोन को बढ़ने में जरूर वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। मतलब स्टोन को बढ़ने नहीं देते हैं। स्टोन ऐसा नहीं है कि आपका साइज में बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि कुछ देसी दवाइयां जिन पे रिसर्च हुई हैं, वो स्टोन को पिघलाती नहीं है, लेकिन उनको कुछ दवाइयां उनको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो ये चीज है। लेकिन कुछ स्टडीज लेकिन इसका विपरीत भी बताती हैं। तो जब तक कोई ठोस डाटा इनकी चीजों के ऊपर नहीं मिल जाता, मेडिकल साइंस में हम इन्हें लेने की सलाह नहीं देते हैं। अगला सवाल है, किडनी स्टोन के पेन डिलीवरी से भी ज्यादा होता है, सच है या बकवास? ये बिल्कुल सच है। उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो, लेकिन इसका दर्द ऐसा होता है जो कि इंसान अपनी लाइफ में हमेशा याद रखता है कि मुझे किडनी स्टोन का दर्द कैसा होता था। तो जो पेशेंट्स बताते हैं और जो रिसर्च बताती है वो ये है कि प्रेगनेंसी के जैसा ही दर्द होता है या उससे ज़्यादा भी
कुछ पेशेंट्स में हो सकता है। तो ये कुछ हद तक सच है। अगला सवाल लेते हैं। ट्रीटमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया है। किडनी स्टोन के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? RIRS है, PCNL है या लिथोट्रिप्सी है? और डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं? वेरी गुड, ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए सिंपल बात बताता हूं। 3 प्रमुख पद्धतियां जो किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए हैं। एक PCNL है जिसमें कमर से कट किया जाता है, और 2 पद्धतियां ऐसी हैं जिनमें कोई कट नहीं किया जाता, जैसे RIRS और लिथोट्रिप्सी, साउंड वेव ट्रीटमेंट। तो जो PCNL है इसके लिए आप ये मान के चलिए, जो बड़े पत्थर हैं आज की डेट में 20 mm से ऊपर के, 25 mm से ऊपर के जो पत्थर हैं या स्टैगहोर्न पत्थर हैं, सिर्फ आज की डेट में उन्हीं में ही PCNL को प्रेफर किया जाता है। क्योंकि जो छोटे पत्थर हैं वो या तो RIRS या लिथोट्रिप्सी से निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिए, PCNL 20 से 25 mm से बड़े पत्थरों के लिए इस्तेमाल होता है। RIRS एक वर्सेटाइल प्रोसीजर है जो कि 20 से 25 से कम पत्थर हैं, 20 mm से कम साइज के पत्थर हैं, RIRS से आराम से निकाले जा सकते हैं। आजकल बड़े पत्थर 30 mm के पत्थर भी 2 सिटिंग में निकाले जाते हैं। ये वर्सेटाइल प्रोसीजर है, किया जा सकता है, बढ़िया रिजल्ट है इसके। लिथोट्रिप्सी धीरे धीरे अपना वो चार्म खो रही है। ये भी 20 mm से छोटे पत्थरों के लिए की जाती है, 5 mm से लेकर 20 mm बोल सकते हैं, जो कि पत्थर एक्सरे पे, अल्ट्रासाउंड पे अच्छे से विजुलाइज होते हैं, उनके लिए साउंड वेव ट्रीटमेंट किया जाता है। रिजल्ट उतने अधिक ना होने की वजह से ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा अपना चार्म भी खो रहा है, लेकिन हाँ नॉन इन्वेजिव है, ट्राई किया जा सकता है सिलेक्टेड पेशेंट्स में। अगला सवाल है, स्टेंट क्यों डालते हैं और कितना पेनफुल होता है सच में? यस, देखिए स्टेंट डालने का लोगों को लगता है डॉक्टर साहब तो सब पेशेंटों में पकड़ के स्टेंट डाल देते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। स्टेंट डालने का सिंपल सा चीज जिसके लिए डाला जाता है, किडनी में कोई अगर इन्फेक्शन है, किडनी में अगर कोई मवाद पड़ी हुई है, पत्थर ने पाइप को नैरो कर दिया है, कोई सूजन पाइप के अंदर की तरफ सूजन आ गई है, ऐसा लग रहा है कि प्रोसीजर के बाद ढंग से ड्रेनेज नहीं होगा, किडनी के अंदर से पेशाब अच्छे से निकल नहीं पाएगा, कोई क्लोट फंसने के चांसेस हैं किडनी के यूरेटर में, एक प्रॉपर ड्रेनेज देने के लिए, इन्फेक्शन को ड्रेन करने के लिए डीजे स्टेंट डाला जाता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन किडनी के अंदर नहीं है, किडनी के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो डीजे स्टेंट को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में डीजे स्टेंट डलेगा ही डलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि किसी में नहीं डलेगा, ये केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, 6 mm, 8 mm, 10 mm किस साइज पर सर्जरी जरूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए सिर्फ एक साइज नहीं है, स्टोन की शेप है, कितने दिनों से वो फंसा हुआ है, कितनी सूजन उसने कर रखी है किडनी में, कितना नुकसान वो कर रहा है, पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होता है। सिर्फ एक स्टोन का साइज नहीं होता जो कि इसको डिसाइड करे। हाँ, लेकिन 8 mm एक ऐसा स्वीट पॉइंट आप बोल सकते हैं कि उससे ऊपर के पत्थरों के लिए यूजुअली कंजर्वेटिव अप्रोच अपना सकते हैं, और 8 mm से ऊपर के जो पत्थर हैं 10 mm, 12 mm, 15 mm, तो उनमें तो देखिए उसको निकालना ही पड़ता है। तो ये एक मोटा मोटी है, बट केस टू केस वेरी करता है। लेजर से किडनी स्टोन ट्रीटमेंट सेफ है या नुकसान होता है किडनी को? वेरी गुड। देखिए लेजर ट्रीटमेंट मतलब RIRS से किडनी को कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि जो ये लेजर है ये बिल्कुल, इसकी मारक क्षमता बड़ी ही पास होती है। ऐसा नहीं है कि आप लेजर को किडनी में चला दो, किडनी जो है वो गर्म हो जाएगी, जलने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। लेजर से किडनी के अंदर अगर चोट आती भी है, अगर गलती से कहीं टच भी हो जाए, कोई डॉक्टर से मिस्टेक से टच भी हो जाए, तो जितना आप एक सुई मारते हैं शुगर को टेस्ट करने के लिए, उतना ही नुकसान होता है। तो ये लेजर जो है काफी हद तक किडनी सेफ होती है, बट ये डिपेंड करता है आपके सर्जन के एक्सपीरियंस पे कि उन्होंने कितने केसेस किए हैं, कैसे क्या इसमें वो अपना एक्सपीरियंस रख रहे हैं, तो इस चीज पे भी निर्भर करेगा। लेकिन एक जनरल तौर पे कहें तो इस लेजर का किडनी पे कोई नुकसान नहीं होता है। सर्जरी के बाद कितने दिन में नॉर्मल हो जाऊंगा? सेक्स लाइफ पे असर? वेरी गुड। देखिए सेक्स लाइफ पे यूजुअली किडनी स्टोन प्रोसीजर्स का कोई असर नहीं होता है, ना चाहे PCNL हो, चाहे लिथोट्रिप्सी हो, चाहे RIRS हो, कोई प्रोसीजर सेक्स लाइफ को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये दोनों रास्ते अलग हैं। उन रास्तों में हम जाते ही नहीं हैं जो कि आपके सेक्स लाइफ से संबंधित हैं, तो इसलिए इन प्रोसीजर्स का सेक्स लाइफ पे कोई भी असर नहीं होता है। किडनी स्टोन की सर्जरी की क्या कॉस्ट है, क्या इंश्योरेंस कवर करता है? जी हाँ,
किडनी स्टोन की सर्जरी की कॉस्ट डिपेंड करती है आपके स्टोन के साइज पे, दोनों तरफ स्टोन्स हैं, एक तरफ स्टोन्स हैं, एज है, कोई कोमोर्बिडिटी है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिसाइड होता है कि क्या कॉस्ट रहेगा। और इंश्योरेंस में ये कवर्ड होता है यूजुअली। बहुत सारे पेशेंट्स में अगर आपने नया इंश्योरेंस लिया है तो लगभग 2 या 3 साल का कई बार वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है कि जैसे आपने मान लीजिए 2026 में लिया है तो आपको किडनी स्टोन्स अगर हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप 2026-27 में ना करा के 28 में करा पाएंगे। इतना वो वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस कंपनी वाले लेकर चलते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में आजकल वो भी नहीं होता है, तो अलग अलग का अलग अलग रहता है। एनेस्थीसिया से किडनी स्टोन सर्जरी में क्या रिस्क है? मौत का चांस। देखिए, एनेस्थीसिया बड़ा ही लो लेवल का एनेस्थीसिया हम देते हैं। इसमें यूजुअली हम कमर से नीचे सुन करते हैं, बहुत ही कम डोज देकर पेशेंट को सुन किया जाता है। इसमें मौत का चांस बहुत ही रेयर है क्योंकि सारे टेस्ट पहले ही करा लिए जाते हैं, तो एनेस्थीसिया इसमें काफ़ी सेफ माना जाता है। अगर पेशेंट को पहले से कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ट की दिक्कत नहीं है, कोई न्यूरो की दिक्कत नहीं है, तो ये काफ़ी सेफ इसमें एनेस्थीसिया रहता है। अगर कोई ऐसी समस्या है कोई हार्ट की या न्यूरो की, तो हाई रिस्क में भी उन पेशेंट्स को किया जा सकता है। 3 लीटर पानी पीने से स्टोन निकल जाता है, ये सच है? देखिए, पानी पीने से स्टोन का रिलेशन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। पानी आप जितना पिएंगे हो सकता है स्टोन निकल जाए, एक महज इत्तेफाक है। अगर स्टोन के डायमेंशंस, उसके पैरामीटर सही हैं, यूरेटर की पोजीशन सही है, यूरेटर का डायमीटर ठीक है, तो निकल जाएगा। हो सकता है ना भी निकले। नींबू पानी, कोकोनट वाटर, बार्ले वाटर, कौन सा एक्चुअली काम करता है? ये सारे ही अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं। नींबू पानी इनमें सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें सिट्रेट लेवल बहुत हाई होते हैं, जो कि हमारे यूरेटर के अंदर, जो कि हमारे यूरिन में स्टोन को बनने से रोकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकेशन वर्सेस एलोपैथी, कौन सा परमानेंटली ठीक करता है? ये भी बड़ा सही सवाल है। देखिए, परमानेंटली ठीक करना किडनी स्टोन को, ये बहुत हद तक संभव है। पहले लोग यही बताते थे कि परमानेंट इलाज नहीं है, एक बार निकलवाया दोबारा बन जाएंगे, फिर कराया फिर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको ये स्टोन्स बन क्यों रहे हैं। 2 सवाल पूछने बड़े जरूरी हैं। एक तो ये कि ये स्टोन किस केमिकल का बन रहा है, कौन सा केमिकल है, और दूसरा वो केमिकल शरीर में कहां से बन रहा है। ये 2 बड़े सिंपल सवाल हैं, इनका हालांकि जवाब ढूंढने में बड़ी टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो जब हम इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे कि एक तो कौन सा केमिकल है और किस ऑर्गन से बन रहा है, तब हम उसको परमानेंटली भी क्योर कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस आज की डेट में अवेलेबल है जिनमें क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं 99% पेशेंट्स में ये परमानेंटली क्योर हो जाते हैं। अब बात आती है आयुर्वेद और एलोपैथ, तो इसमें एलोपैथ में ही होते हैं। आयुर्वेद से ये है कि अगर आप वो जो देसी दवाइयां जिसे बोलते हैं वो लेते रहेंगे तो हो सकता है स्टोन ना बने, लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं होगे। जब वो दवाई बंद करेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा बनने शुरू हो जाए। तो ये थे Q&A सेशन हमारा, जो कि हमने आज तक नहीं लिया था। बड़ी ही लोगों की डिमांड थी कि सर आप Q&A सेशंस क्यों नहीं करते हैं, तो लीजिए, ऐसे सेशंस होते रहेंगे। पिन कमेंट में नहीं, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके और क्या सवाल है किडनी स्टोन से रिलेटेड, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड करेंगे। और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप किसी किडनी स्टोन पेशेंट की बहुत मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।